हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। देखो, हमने पिछले वीडियो में वीवीटी कवर किया था। वीवीटी के बारे में डिटेल में जाना था। अब उसी वीवीटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? Fe whole 6 whole 3 minus has only one unpaired electron, but FeH2 whole 6 whole 3 plus has 5 unpaired electrons. Explain the observation with the help of VVT. ठीक है, जो VVT आपने किया था तो उस VVT के ऊपर आपको बेस करके ये दो जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा। क्या एक्सप्लेन करेंगे ना? Fe होल 6 3 माइनस के पास क्या है? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड FeH2 होल 6 3 प्लस इसके पास है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको प्रूव करना होगा। तो चलो देख लेते हैं अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो, मैंने लिखा है इसका आंसर ऐसे। इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस Fe whole 6 whole 3 minus and FeH2 whole 6 whole 3 plus, the central metal ion is hexa coordinated and only possible stereochemistry is octahedral. इसका मतलब क्या है? देखो, दोनों कंपाउंड क्या है? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है? आयरन। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe देखो 3 प्लस। ए क्या है? न्यूट्रल, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या है? 3 प्लस। यहाँ पर भी देखो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो देखो ये दोनों क्या है? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड एंड ओनली पॉसिबल स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो सकता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो चलो पहला वाला देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या है? Fe होल 6 3 माइनस। देखो Fe क्या मैंने अभी बोला? Fe +3, यानी कि इसका क्या सिस्टम है? 3d5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो d5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और ये सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो अब देखो जब Fe3+ क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ Cn माइनस आयन। तो Cn माइनस आयन हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। देखो यहाँ से 2 d ऑर्बिटल्स और यहाँ s और यहाँ पे p3, D2sp3। अब देखो मैंने नेक्स्ट में क्या लिखा है? D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने शो कर लिया है और ये 4d जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये जैसे था वैसे रहेगा और ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये क्या था? एम्प्टी था। तो ऐसे Cn माइनस क्या होगा? इसका एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये मतलब क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Cn माइनस आयन। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि Fe होल 6 3 माइनस के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देख सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं FeH2 होल 6 होल 3 प्लस। तो देखो FeH2 होल 6 3 प्लस, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने लिखा है जैसे पहले वाला था। अब इन देखो इन प्रेजेंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड यानी ये क्या बना रहा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। देखो इनर ऑर्बिटल होता तो क्या बनाता? D2sp3 और आउटर ऑर्बिटल होगा तो क्या बनाएगा? sp3d2। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब कॉम्प्लेक्स आयन देखो, जब कॉम्प्लेक्स आयन H2 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है?
यहाँ के एम्प्टी ऑर्बिटल यानी कि Fe+3 का एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो ये सारे बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमने क्वेश्चन में देखा था वही प्रूफ हो गया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं VBT के ऊपर बेस करके किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये तो प्रूव हो गया कि FeCN6 के 3- के प्लस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और FeH2 C प्लस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही था। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना देकर मैग्नेटिक मोमेंट प्रूव करने को बोले तो जब मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिखाना होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते हैं। μSO इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या था, μSO इक्वल्स टू √n × n+2। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखकर मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करने को बोला है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को नहीं बोला है। तो इसीलिए हम बस इतना ही करेंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Nickel+2 मस्ट बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन। मतलब Nickel+2 का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्यों, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो Nickel+2 इज अ 3D8 सिस्टम। तो ऑक्टाहेड्रल स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स आइदर D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज d ऑर्बिटल में बी इनर और आउटर। तो यहाँ पे भी सेम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो बना सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब D2sp3 होगा तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे यही बोला गया है। तो देखो Nickel+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D8। तो यहाँ पे क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या है, एम्प्टी। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 2 3D ऑर्बिटल्स मस्ट बी वैकेंट। इसका मतलब क्या है, जब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें क्या हाइब्रिडेशन ज़रूरी है, D2sp3, तभी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो D2 यानी कि 2 एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हमें चाहिए होता है। बट पेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव ओनली 1 वैकेंट इनर d ऑर्बिटल which is insufficient for D2sp3 हाइब्रिडेशन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, जब हम इसे पेयर करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि एक d ऑर्बिटल मिलेंगे। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, हमें 2 d ऑर्बिटल की ज़रूरत है, लेकिन हमें यहाँ पे एक d ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकते। दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हिंस क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन विच 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब D2sp3 तो हो नहीं सकता, लेकिन हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही Nickel+2 हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NiCN4 इज डायमैग्नेटिक वेयर एज NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक, मतलब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और ये देखो पैरामैग्नेटिक है, यानी कि इसके आउटर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो ये हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे, इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Nickel+2 इज 4, सो द स्ट्रक्चर शुड बी आइदर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। देखो दोनों कॉम्प्लेक्स में Nickel+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, तो आइदर ये क्या हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल, और क्या हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर।
तो पहले हम देख लेते हैं निकेल Cl4 का कॉम्प्लेक्स आयन। देखो, इन केस ऑफ NiCl4 होल 2 माइनस आयन, Cl माइनस आयन्स फॉर्म द वीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ निकल प्लस 2 आयन। हमें मालूम है कि क्लोराइड आयन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो ये क्या बनाएगा, वीक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा निकल प्लस 2 के साथ। Hence the electronic configuration of nickel plus 2 ion in the free ion and in the complex are given below। तो हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्री आयन और कॉम्प्लेक्स में वो हम दिखाएंगे, वो हम नीचे दिखाएंगे। देखो, तो देखो निकेल प्लस 2 क्या है, D8 सिस्टम। तो हमने यहाँ पे दिखाया है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s4 भी क्या है, वैकेंट है। तो फिर बाद में देखो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन्स क्या बना रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं। तो बाद में कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो यहाँ पे 4 क्लोराइड आयन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, therefore this complex ion contain 2 unpaired electrons, so it is paramagnetic and its magnetic moment is mu s equals to root over 2 into 2 plus 2 bm, यानी कि 2.83 bm। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक प्रूव हो गया है, तो मैंने उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दिया है। तो चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं NiCN4 होल 2 माइनस। देखो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ NiCN होल 2 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, CN माइनस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विथ निकल 2 प्लस आयन। क्योंकि क्या है, CN माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। हेंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ निकल 2 प्लस आयन इन द फ्री एंड इन द कॉम्प्लेक्स आर गिवन बिलो। तो देखो सेम तरीके से पहले वाला मैंने लिख लिया है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ CN माइनस है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा। तो पेयर हो गया है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2। तो DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, तो ऐसे हम दिखा रहे हैं। अब देखो NiCN4 होल 2 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन, देखो यहाँ पे देखो CN माइनस यानी कि 4 साइनाइड आयन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब क्या है, पेयर्ड है। इसका मतलब क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स आयन शुड बी डायमैग्नेटिक। तो ये तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि डायमैग्नेटिक है NiCN होल 2 माइनस। तो ये प्रूव हो गया है। तो देखो हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि NiCN होल 2 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, डायमैग्नेटिक। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NVr4 होल 2 माइनस इज 5.9 bm। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिए हुए हैं, हमें इसका ज्योमेट्री निकालना होगा। तो देखो, सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn+2 आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 4, इट मे बी आइदर टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लानर यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हमने अभी अभी देखा है, हमने अभी अभी वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हो सकते हैं। तो देखो पहले हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देखो Mn+2 क्या है, D5 सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख लिया है। तो ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ Br माइनस आयन, तो यहाँ पे क्या, इन प्रेजेंस ऑफ Br माइनस, सेम तरीके से यहाँ पे मैंने पहले ही कहा है DsP2 हाइब्रिडेशन होगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब देखो इस कॉम्प्लेक्स आयन का देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा। तो अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.87 bm।
तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या 5.9 BM, यानी कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो चलो उसका भी देख लेते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। अब इसका कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ये इसका कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो द मैग्नेटिक मोमेंट μSO इक्वल्स टू √5 × 5 + 2 BM, यानी कि 5.91 BM, जो कि क्वेश्चन में जो बोला गया था उसी का सेम हमने निकाला है। तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जियोमेट्री टेट्राहेड्रा। तो मैंने यहाँ पे ही लिखा, हेंस द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू implies that the geometry of M in Br4 whole 2 minus is tetrahedral। बस हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही हम इसका जियोमेट्री निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है और समझाया है। अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लाइक ज़रूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।